अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। सबसे पहले तो अभी आपने जो तूफान का वो देखा है ना क्लिप, वो ये रात का क्लिप था और इतना ज़्यादा ये जो दरख्त, ये जो मौसम था ना बड़ा ख़तरनाक वाला था, इतना शोर था इसका। और मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने कहा चलो लाइव आपकी ना इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। जब आप खुद सुनते हैं ना आवाज़ तो बड़े डर, मुझे खैर बड़ा डर आता है, ख़ास तौर पर अगर रात ऐसे हल्के मगरब का टाइम हो तो ऐसे वाला ये मौसम होना बड़ा डर लगता है। तो अब हमारी सुबह हो गई, मैं बनाने लगी नाश्ता। नाश्ते में मैं आमलेट बनाने लगी हूँ, अंडे और प्याज जो भी चीज़ें थी वो मैंने क्रश कर ली हैं, आपने अभी देखा है। और बोल में डाल के इनके अंदर अंडे डालूंगी और नमक मुझे जो भी आपने मसाले डालने वो मैं डाल के तो मैं आमलेट बना लूँगी। तो बच्चे खाएंगे और ये खाएंगे, मैं चाय पीऊँगी। मेरे से सुबह सुबह नहीं खाया जाता, मैं चाय के साथ केक लूँगी या ऐसे बिस्किट वगैरह लूँगी। 2 घंटे बाद मैं नाश्ता करती हूँ, सुबह उठते ही मेरे से नाश्ता नहीं होता, पता नहीं क्या। वो कहते हैं ना, अक्सर मेरी सिस्टर आए ना, जो वो जेठानी मेरी आती है, तो उसको आदत है सुबह पराठा खाने की या चाय के साथ कुछ चावल खाने की या ऐसे आमलेट वगैरह खाने की। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो मुझे वो गुस्से भी होती है कि नाश्ता सुबह अच्छा किया करो, लेकिन नहीं किया जाता, क्या करूँ। जब से मैं स्कूल लाइफ में थी ना तब से मेरी आदत है, और ऐसे मेरे आगे बच्चों की भी पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कि कैसे शिफ्ट हो गई है। बेटी है वो भी नाश्ता नहीं करके स्कूल जाती है, जैसे सुबह सुबह उठते हैं ना तो नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, बेटा भी नहीं करके जाता। तो छोटे करते हैं लेकिन बड़े नहीं करते, तो ये कुदरती बात है, शिफ्ट हो गया। मैं तो उनको कहती दूध पी लिया करे, ऐसे कर लिया करे, जैसे मेरी अम्मी कहती थी ऐसे मैं भी उनको कहती हूँ। लेकिन वो ही उनका ये होता है, स्कूल में जाते हैं ना तो 10 बजे नाश्ता हम उधर कर लेते हैं, सुबह उठते ही नहीं नाश्ता होता। तो मेरा भी यही हाल होता था और अभी तक कसम से। अच्छा, ये कसम से जो मैं बात करती हूँ ना, मुझे किसी ने मैसेज किया था फेसबुक पे, हाँ कि आप ना कसम नहीं इतने उठाया करें। तो मैं कसम ये नहीं कहती हाय अल्लाह की कसम, हाय फलां की कसम। कसम ऐसे नॉर्मल लफ्ज मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, तो ये नहीं सोचा कि मैं कितनी किस्में उठाती हूँ, कभी भी नहीं ऐसे सोचते। छोटी छोटी बातें नहीं सोचते, इग्नोर करते हैं। तो नाश्ता बन गया और नाश्ता ये करके तो मैं 7 बच्चों को भी दे रही हूँ कि वो भी नाश्ता कर ले, क्योंकि मैंने अभी जाना था बाहर। तो यही होता है कि अगर जाना है तो बच्चे अच्छी तरह नाश्ता कर ले, ताकि बार बार वो फ़ोन ना पीछे करे कि क्या खाएं, कब आना है, कहाँ चले गई हैं। ख़ास तौर पर अफान है ना, उसके तो हर आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन आना होता है, कितने टुर गए हो, आ जाओ घर। तो ये देखिए रात का आपने देखा अभी क्लिप, और अब ये मौसम है, खामोश दरख्त सोए हुए, वो भी बेचारे रात के ना हिल के लगता थक गए ने, और इतने आराम सुकून से अब ठहरे हुए, कोई हवा नहीं चल रही। आजकल जो मौसम है ना वो कसम से फिर मैं बोल रही हूँ, सॉरी। अच्छा, आजकल जो मौसम है ना ऐसे है कि अगर आपको अभी धूप लग रही है ना, आधे घंटे के बाद आपको इतनी तेज बारिश वाला ये मौसम नजर आएगा। तो जैसे कल मैं ईद वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, तो सबको इतनी पसंद आई। सब यही कहने लगे, जब मैं बाहर गई ना अपनी फैमिली के साथ, तो सबको ये था हाय बाजी आप तो फैमिली के साथ बाहर चले गए, आपको तो मज़ा आएगा, हमारे तो सारा दिन बारिश होती रही है। जर्मनी में आजकल है ऐसा मौसम के लगातार बारिशें होती रही हैं ईद के दिन। तो हमारी तरफ ऐसे था कि बारिश आती है 10 मिनट और 1 घंटे के लिए मौसम खुश्क हो जाता था, ठंड ऐसे हो जाता था, धूप वाला आ जाता था। तो जब हम खाना खाते थे ना, खाना खा रहे थे उसी वक्त बार बार इसलिए मौसम देख रहे थे कि हम जाएं कि ना जाएं। लेकिन ये कि हम चले गए और मौसम भी अच्छा रहा। जब हम वापस आने लगे ना, तैयारी करने लगे वापसी की, तब बारिश शुरू हुई थी। तो ये था कि हमारी जो ईद थी ना, वो हमारे जो मौसम है ना वो धोखा नहीं दिया, हमें बचा लिया और हमने मजा ले लिया। तो मेरी ईद देख के सबको यही हो रहा था हाय आपने तो बड़ी अच्छी ईद गुजार ली, आप तो बाहर निकल गए, हम घर में रहे, बारिश होती रही। तो मैंने कहा क्या करूं, मेरी तरफ ऐसे मौसम है, मैं अब क्या करूं। अब मुझे भी हो रहा है कि सब बाहर जाएं ईद के दिन, खास तौर पर ऐसे दिनों में तो होता है ना कि बंदा बाहर जाए, फिर ही मजा आता है। चले जी, वो तो कल की बात, रात की बात गई। तो अब दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ कि मैं कितने चली हैं, मैं जा रही हूँ पोको। तो सबसे पहले तो पोको मार्केट में जाना है, या आपने कहीं भी मार्केट में जाना है ना, तो आपको जो जर्मनी में रहते हैं, मुझे नहीं पता हर किसी सिटी में ऐसे रूल है, मेरे सिटी में ऐसे रूल है, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि आप कौन सी क्राइस में रहते हैं, क्योंकि हमारी तरफ तो नवंबर से मार्केट्स वगैरह बंद है। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ ना माइंस में, तो यहाँ पे ना मार्केट्स वगैरह ओपन है। तो अब उन्होंने ये किया हुआ है कि अगर आपने मार्केट्स वगैरह आना है तो 24 घंटे का जो होता है ना कोरोना टेस्ट, स्नेल टेस्ट को कहते हैं, वो करवाएं और पेपर साथ ले आए।
तो मार्केट में आ जाएं, ये हमारी तरफ रूल है। तो आजकल ये सहूलत भी है, थोड़ा मुश्किल होता है जब टेस्ट करवाना होता है, फिर थोड़ी सी टेंशन होती है जब वो टेस्ट करते हैं। नॉर्मल अगर आपके हाथ में पेपर आ जाता है ना तो फिर बड़ा बंदे को आज़ादी फील आती है कि मैं आज़ाद हो गई, मैं जहाँ मर्जी जा सकती हूँ। तो ऐसे हमारी तरफ है। तो ऐसे मैंने ये देखे ना पोको मार्केट जो है ना, इन्होंने इनके सामने एक ये टेंट लगा दिया है। तो मैं अभी बड़ी मार्केट और में गई नहीं, मुझे ऐसे लगता है जो ये मार्केट्स है ना बड़ी बड़ी, उन्होंने अपने दरवाजे के आगे ही टेस्ट वाले रख लिए हैं कि जिसने आना इधर से करवाएं और अंदर चले जाएं। अब तक ये भी सहूलत आ गई है, ये नहीं कि स्पेशल आप मेडिकल स्टोर में जाएं या कोई टर्मीन वगैरह ले फिर जाएं। तो आप ऐसी जगह जाते हैं ना तो टेंट लगे हैं, कैंप लगाए हुए हैं उन्होंने, तो यहाँ से आपने टेस्ट करवाना है और अपने अंदर चले जाना है। तो ये इतनी अब इन्होंने सहूलत निकाल दी है। सिर्फ ये है कि टेस्ट का थोड़ा सा आपको पता होता है कि वो अंदर जब तार लगाते हैं वो तो फिर थोड़ी सी होती है, लेकिन ये है कि अगर आपको बड़ी मजबूरी है जाने की तो फिर आप ये तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे मुझे भी मजबूरी थी इस मार्केट्स में आने के लिए, तो मुझे करवाना पड़ा। तो फिर मैं आ गई अंदर। तो अभी अंदर आई हूँ ना, तो सबसे पहले इतनी देर बाद की आई हूँ तो बंदा अंदर नवी नवी जगह तो जाता ना, बंदा ऐ घूमता उसको समझ नहीं आती पहले क्या देखे कि बाद में क्या देखे। ऐसे मेरी हालत थी। जो मैंने लेने आना था ना उसकी मैं एंड पे जाऊंगी, पहले मैं सारा इसका ना कंट्रोले करूंगी कि किधर क्या लगा है, कोई सेल लगी नहीं लगी। साथ साथ मैंने बड़बड़ाना भी है। जो मेरे मियाँ ना वो कहते थे तू की मुंह दम पड़ती रहनी है तो मुझे जब ऐसी चीज देखती ना साथ साथ बोलती रहती है तो मुझे वो कहती तू की मुंह दम पड़ती रहनी है। तो दम पड़ने का मतलब ये होता है कि मैं इतनी देर के बाद आई हूँ, कोई सेल ही ला दो। बंदा पूछे किसी मार्केट में तो रश है नहीं है, तो जो आपने चीजें रखी है वो तो कुछ कम कर दे। आप जो है ना ये जो मार्केट्स की ये चीजें पड़ी है ना, कसम से ये फोकी चीजें होती हैं। आप ले जाएं 2 साल के बाद ये ठोस फोस हो जाती हैं। कोई इसके जो अगर आप कुर्सी लेते हैं, चेयर्स लेते हैं, उनकी लेदर उतर जाती है। अगर कपड़े की लेते हैं तो कपड़ा खराब हो जाता है, समझ ही नहीं आती। जैसे मेरी तरफ अब ये देखिए, ये जो चेयर है मुझे इतनी पसंद आई थी, मैंने कहा भी था कि ले लें क्योंकि मैं यही चीज़ें देखनी आई थी। मेरे जो घर में डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स है ना वो हो गई ख़राब, वो थी लेदर की। और लेदर थोड़ी सी भी उतरती है ना तो बच्चे साथ साथ, मेरे छोटे बच्चे थे, अब थोड़ा समझ गए हैं, पहले जब कुर्सियाँ ली थी तब छोटे थे तो वो थोड़ी सी भी अगर लेदर कहीं से उतरती थी ना तो वो खींच खींच के उनकी एक किस्म के ना वो खेल बना लेते हैं। जितना मर्जी उनको रोके तो वो थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने ना उनकी जो बैक साइड पे जो जिसको टो कहते हैं वहां से उतार दी हैं और वो बड़ी बड़ी गंदी सी लगती हैं। हालांकि मेरे घर में डाइनिंग टेबल यूज कोई नहीं होता, आपको पता है, मैं नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल होता है बच्चे हो स्कूल का काम करते हैं तब यूज करते हैं, बस खाना वगैरह कोई नहीं हम खाते हैं। लेकिन फिर भी वो होता है कि चीज बनी है तो जहाँ डाइनिंग एरिया मेरा है अगर मैं उधर से डाइनिंग टेबल उठा दूंगी तो वो खुली जगह बन जाएगी, तो समझ नहीं आती कि उधर क्या रखूं। तो बेहतर यही समझा कि मैं टेबल मेरी ठीक है तो मैं कुर्सी वगैरह जो है ना वो चेंज कर लेती हूँ। तो मुझे जो पसंद आई थी वो इनको अच्छी नहीं लगी थी। अच्छी खैर इनको लगी थी लेकिन ये कह रहे थे बहुत नीवी नीवी है, जैसे टेबल पे बैठे ना बहुत नीचे नीचे है, ऊपर ऊपर वाली नहीं है। तो इन्होंने छोड़ दी और कोई नहीं, हमने बुक करवाई। मुझे ये था कि वो इतनी मुश्किल से वो टेस्ट करवा के अंदर आई हूँ तो जो लेना है ना वो डन करवा लें। तो मुझे कुर्सियाँ चाहिए थी और दूसरा मुझे वॉशरूम के लिए सेट चाहिए थे जो भी अब बने होते हैं ना। तो कुर्सियाँ तो हमारे खुद ही हमने डिलीट कर दी माइंड से कि चले रहने देते हैं। बाकी जो वॉशरूम का सेट लेना था वो जब हमने डन कर लिया, इतनी घूम घूम के मुझे अच्छा लगा ना। जब उनको पूछा काउंटर पे जाके तो वो कह रहे हैं उसको आते आते 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मुझे ये था कि अब फिर क्या करें, क्या 1 महीना में फिर वेट करूं, तो छोड़ देते हैं। वो भी मैंने छोड़ दी। तो बाकी अभी घूम रही हूँ, अभी मैंने वो टेबल लेनी है छोटी, तो अभी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जो चीज़ें पड़ी होती है उनके टेबल वगैरह मैं देखूंगी, क्योंकि इस कोरोना से पहले भी मैं ना टेबल ढूंढ रही थी लेकिन मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे ऐसी चाहिए थी। क्योंकि हम लोग जो है ना देसी से बंदे हैं, सीधी जो बात है। मेरे जो मियाँ ना, एक तो वो सोफे पे अगर बैठ के खाना खा रहे हैं ना टेबल पे रख के, तो उनको टेबल आगे घसीट के सोफे के साथ लगानी है। एक होता है ना अच्छे बच्चों की तरह जहाँ चीज़ पड़ी है वहाँ रहने दे, वहाँ नहीं रहती। तो जो पहले हमारे पास टेबल थी ना उसको एक्स्ट्रा इन्होंने सच्ची में नीचे से टाइल लेके ना मार्केट से खुद लगाए थे ताकि वो घसीट सकें। तो सारा दिन जो मेरी टेबल है ना वो झूले लेती है, कभी इस सोफे के साथ कभी उस सोफे के साथ। तो ये देखिए अच्छी डिसेंट टेबल पड़ी होती है हर सोफे के आगे, लेकिन मेरे घर में ऐसे कोई चांस नहीं है।
असी जरा वखरी लोग हैं। तो अब वही टेबल ढूंढ रही थी जिसके नीचे से टायर लग सके। हाल देखें, लोग देखते हैं कि अच्छी लगे, कलर अच्छा हो, खूबसूरत हो, लेकिन हम वो देखते हैं जिसके नीचे हम टायर लगा के ना उसको सोफे के साथ घसीट सके। टेबल तो मुझे मिल गई, मुझे भी यही लगा कि चलो कुछ तो मिल ले लूं, आई हूँ इतनी मुश्किल से तो कुछ ना कुछ लेके ही जाऊंगी। एडी चंगी मैं भी नहीं। कुर्सी भी मैंने ख़त्म कर दी, वाशरूम का सेट भी मैंने डिलीट कर दिया माइंड से, लेकिन अब मैंने ये सोच के रखा था कि नहीं अब कुछ लेके जाऊंगी, जो मैंने टेस्ट करवाया उसका थोड़ा फ़ायदा लूँ। तो जो टेबल ली है ना वो मुझे सस्ती मिल गई। सस्ती तो खैर नहीं थी, नॉर्मल प्राइस में थी। तो इस ना टेबल की स्टोरी में मैं अभी आपके साथ एक बात शेयर करूंगी। मुझे लगता है मेरी इस बात से ना काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। अक्सर आपने देखा होगा ना कि पाकिस्तान में हम इतनी वो बहस करते हैं कि कोई चीज़ लेनी होती है तो वो 100 की बताते हैं, तो हम बहस कसम से करते हैं कि नहीं नहीं हमने तो इतने देने हैं। तो ये जो हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, तो मुझे 15 साल हो गए, तो मैंने कभी भी नहीं ये देखा कि इस मार्केट में जो प्राइस है उनसे आगे जाके हम बोले कि नहीं हम इतने की लेंगे तो इतने की लेंगे। तो ऐसे ना टिश की जो प्राइस थी ना वो 249 थी, मुझे लगता है 249 यूरो की प्राइस थी। तो ये ऐसी ना जैसे ये काम करते हैं ना इस एरिया में, तो उनको बोला कि ये मैंने टिश लेनी है, टेबल लेनी है, तो आपने अगर मुझे थोड़ी लेस कर सकते हैं आप। तो उसने ना एक मिनट में ही कंप्यूटर पे गया और ऐसे ऐसे करके उसने बोला ठीक है 30 यूरो उसने कम कर दिए ना, पहले उसने 25 हाँ सॉरी 25 उसने कम कर दिए। तो हमें थोड़ी सस्ती पड़ गई। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। तो हमने 15 साल ऐसे गुमसुम रहे, हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी लेस होते। कहते मैंने किसी से सुना था कि ऐसे होता है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कौन सा पैसे लगने हैं। तो मुझे लगता है जो नए है ना उनको तो मेरी इस बात का बड़ा ही फायदा होने वाला है। लेकिन इतनी भी बहस ना करना, नहीं नहीं भाई इसे लेना ही लेना है। जैसे हम पाकिस्तान से आते ना तो ऐसे नहीं करना, एक दफा कहना अगर माने ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं, वो तो प्राइस जो है वो तो हमने लेना ही है। तो जो नए हैं जो पुराने हैं उनको भी फायदा होगा कि जैसे मुझे नहीं पता था कि ऐसे होता है, ऐसे उनको भी अब पता लग जाएगा कि जाके बहस कर सकते हैं। बहस नहीं बात करनी है, ठीक है, ये नहीं बहस ना नहीं है। तो अब मैं आ गई किचन की एरिया में, क्योंकि आप ऊपर जाते हैं मैंने सिर्फ टेबल लेनी थी और टेबल मेरी हो गई थी, जो मैंने लेनी थी वो मैंने बुक करवा दी थी। और वापसी पे ये किचन का एरिया था जहाँ से हमने वापस नीचे जाना था। तो मैं किचन देखते देखते ना इधर ही हम खड़े होके आगे आने वालों जो दिन होते हैं ना उसकी डिसाइड करने लग जाते हैं कि आगे लेंगे किचन तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इसी एरिया में हमने खड़े खड़े तो काफ़ी लंबी घर की प्लानिंग बना ली थी। ये होता है, अक्सर होता है, अगर आपको चीज़ देखती है ना तो आपकी ऐसी हसरत बढ़ जाती है कि अच्छा चलो आगे वाले दिनों में जब कभी लेंगे ना चीज़ें तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो अच्छा लगता है, बंदा ले ना ले चलो बंदा दिल ही खुश कर लेता है बात करके। बंदा जिस हाल में भी हो ना तो अल्लाह का शुक्र ही करते हैं। लेकिन मुझे ये होता है कि जो भी टाइम हमारे पास होता है ना उसको अच्छी तरह मज़ा ले, इंजॉय करें, ना कि हम ठुस 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 करते रहे हर वक्त, ये नहीं है वो नहीं है। तो मुझे लगता है अच्छा सोचे, अच्छा रखे खुदा पे यकीन, तो सारा कुछ मिल जाता है। तो अब हम नीचे जाने लगे हैं। नीचे से ना कारपेट में अभी आपको तो खाती हूँ, वो काफ़ी सेल में लगे हैं, अगर किसी ने लेने हैं तो जाके ले सकते हैं, बड़े अच्छे सस्ते मिले हैं। मैंने भी लेने थे, छोटे छोटे पीस लेने थे, किचन के लेने थे, अपने बेडरूम के लेने थे, वो जो शूज़ वाले एरिया जहाँ हम जाके जूते उतारते हैं वो वाला पीस लेना था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी थी जो मैंने पोको से लेनी थी। जो मुझे भी यही था कि आई हैं तो चलो उन कुछ निबड़ ही जावे, बार बार तो निकला नहीं जाता, ठीक है। तो अभी उस एरिया में जाती हूँ। कारपेट देखते देखते भी काफ़ी आपको पता साइज देखने पड़ते हैं कि कौन सा मुझे चाहिए। तो इस एरिया में मेरा काफ़ी टाइम लगा, टाइम तो काफ़ी लग जाता है। एक तो आपको पता है लालच होता है कि हम आए हैं तो हम ज़रा घूम फिर सकें कौन कौन सा रोज़ निकलना है। बाकी ये जो वॉलपेपर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस एरिया में भी आप आया करें, जिसने घर बनाने हैं, जिसने अपना चेंज करना है, तो इस एरिया में आके ना आपको काफ़ी पेपर के आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप कैसे लगाएं, किस एरिया में कैसे सेट करेंगे। तो मैं भी अगर कोई ऐसे काम करती हूँ तो मैं इस एरिया में आके ज़रूर विजिट करती हूँ, चेक करती हूँ और डिसाइड करती हूँ कि कौन सा कलर आजकल चल रहा है, कैसे डिज़ाइनिंग चल रही है। तो आप भी आया करें, आपको भी इस एरिया में ना काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे, बच्चों के कमरे, अपने कमरे, टीवी लॉन, जो भी आपने सेट करना है। चलो जी मैनू दवो इजाजत, हुण असीं काउंटर जाने आ ते इहदे नाल मैनू दवो इजाजत। ते मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, आप अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। और दुआ के लिए कहना था, जो फ़लस्तीन में बहन भाई हैं उनके लिए दुआ करें, खुदा ताला उनकी आसानियाँ पैदा करे और उनकी मुश्किल और परेशानी दूर करे। और सब मेरी दुआ के बाद आमीन बोले, ठीक है। तो अगली वीडियो में वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।